अनुपमा सीरियल का शनिवार का एपिसोड शुरू होगा उस सीन से जिसमें अनुपमा एक होटल में खाना डिलीवरी करने के लिए जाने से पहले बापूजी को कुछ बातें समझाएगी। अनुपमा डिम्पी के तेवर नोटिस करेगी और फिर बापूजी से कहेगी कि अगर उसके पीछे कोई भी बदतमीजी करने या फिर आपसे ऊंची आवाज में बात करने की कोशिश करे तो आप बेहिचक उसे कान पकड़कर घर से बाहर निकाल सकते हैं। अनुपमा और अनुज जिस होटल में खाना डिलीवरी करने गए होंगे, पाखी और तोशु उसी होटल में ठहरे हुए हैं। अनुपमा से रहम की भीख मांगेंगे तोशु पाखी। अपने पिता के क्रेडिट कार्ड के दम पर दोनों उस होटल में एक महंगा सा रूम लेकर रुक तो गए, लेकिन उन्हें ये याद नहीं रहा कि उनके पिता का कार्ड चालू भी है या नहीं। जब मैनेजर ने पेमेंट करने को कहा तो कार्ड नहीं चला। कई बार आजमाने पर भी कार्ड नहीं चला तो पाखी ने ये कहकर बात संभाली कि आप नीचे चलिए, हम चेंज करके रिसेप्शन पर आते हैं और वहाँ पेमेंट कर देंगे। मैनेजर के जाते ही दोनों ने कमरा बंद किया और इस सोच में पड़ गए कि इस होटल में रहकर जो दुनिया भर की सेवाएं ली हैं उनका पेमेंट कैसे करेंगे। अनुपमा दोनों बच्चों को सुनाएगी खरी खरी। पाखी और तोशु अपने सभी दोस्तों को फोन करेंगे लेकिन कोई मदद नहीं करेगा। आखिरकार दोनों उन्हीं कपड़ों में होटल से निकल भागने का फैसला करेंगे। जब दोनों होटल से भाग रहे होंगे तो रिसेप्शन पर अनुपमा और अनुज खड़े होंगे। दोनों आकर उनके पैरों में गिर पड़ेंगे और कहेंगे कि प्लीज हमें बचा लो। अनुपमा से लाख विनती करने पर भी अनुपमा दोनों को माफ नहीं करने और होटल में ही बर्तन धोने की बात कहेगी। पूरा मामला समझने के बाद अनुपमा मैनेजर को समझाएगी कि जब तक आपके पैसे वसूल ना हो इनसे काम करवाए। जरूरत पड़े तो पुलिस को भी बुलाइएगा। लीला को फुसलाने की कोशिश करेगी डिम्पी। पहले तो तोशु पाखी अनुपमा को इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जब बात नहीं बनेगी तो वो कहेंगे कि कैसी माँ है आप। इस पर अनुपमा कहेगी कि तुम लोग 1000 बार मुझसे रिश्ता तोड़ चुके हो, तो अब मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। उधर आशा भवन में डिम्पल जाकर लीला को अपनी साइड करने की कोशिश करेगी और उससे कहेगी कि यहाँ से निकल चलते हैं। लीला साफ इनकार करेगी और कहेगी कि आज हम जिस हालात में हैं वो हमारे कर्मों का फल है। वह उन बातों को याद करेगी जो वह अनुपमा से कहा करती थी। लीला कहेगी कि मैं यहीं इसी आश्रम में अपने पति के साथ ही रहूंगी।